ठीक नहीं रहेगा, सही तो है। भूल गए चश्मा लगाना आज? अच्छा लगाते नहीं। चलो आज तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ। आज जब तक मेरा गला दर्द नहीं होगा तब तक पढ़ाऊंगा। बढ़िया, देखते हैं तुम कितना ग्रेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो 1 घंटे बाद ना रोने लग जाएगी। बोलेगा नहीं सर, इतना ही हो पाएगा आज के लिए। चल अच्छा, एरेलिस्ट पढ़ा था ना? वो अच्छा, उसको हाथ से करना पड़ता है, उसको स्विंग विंग चलता है क्या? देखते हैं। स्विंग का स्पेलिंग क्या होता है भाई? टाइम आ रहा है, पावर कूल आ रहा है, फैन आ रहा है, टू कूल, मूड हाथ से सबसे बेस्ट है। हमेशा लाइन में आगे लगते थे, बंद नहीं करना था, पीछे करो और थोड़ा करो, बस ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो डायनेमिक कैसे होता है वो मैं तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं आज। तो पहली लाइन फिर से पढ़ लो आज, क्योंकि अब चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने। पहला लाइन क्या लिखा है? इट यूजेस अ डायनेमिक एरे टू स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या एरे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट स्टोर भी कर सकता है। देख लेते हैं क्या करना है। 9:30 नहीं था क्या? 9:30 किसमें करते हो कोड? ये था 12 to 1 इसमें। ओके, अरे फिर तुम बनाना अपने ईमेल कलेक्शन, तुम्हारे लिए मैं इसी में बनाऊंगा। क्लास के नाम ही कुछ वैसे रखूंगा। क्या हरकतें सुधार। एक डाल दिया ना मैंने कीवर्ड COLL, तो COLL से सारी कलेक्शन वाली क्लासेस होंगी। आगे लिखा है ना एरे लिस्ट, मिल जाएगा। तुम्हारा क्लास का पैकेज ये रहा, मिल जाती है तुझे, तो मिल जाती है। बाकी तुम अगर इसके साथ बैठना बंद कर दोगे भाई, तुम भी सीख जाओ कुछ जिसके साथ अभी बैठे हो। ठीक है, तुम्हारा काम बोला भाई, नहीं हो सकता है आगे पीछे वाले के लिए बोला हूं मैंने, तुम दिल पे नहीं लेना भाई। ठीक है, एरे लिस्ट एक क्लास है तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जेनरिक में हम टाइप भी बताते हैं एरे लिस्ट का, बट एक नॉर्मल क्लास है तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट भी बन सकता है ना उसका, तो बनाते हैं। हमने बोला AL इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, बन गया ऑब्जेक्ट। ये सारी यूटिलिटी क्लास हैं तो सब यूटिल पैकेज के अंदर मिल जाएंगी तुमको। ठीक, तो अभी क्या करने का, ऐड करना है एलिमेंट। तो AL.add को कॉल करा, इसमें जो पास करते हैं वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो किसी भी टाइप का। सर मैं नंबर पास करना चाहता था, हो जाएगा क्या? हाँ, मैं डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहता था, मैं हेलो स्टोर करना चाहता था। एरर आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा तो ठीक चल रहा है इसका। मैं कैरेक्टर स्टोर करना चाहता था, हो रहा है, बढ़िया बढ़िया। चलो ये दो इंटीजर ही बढ़ेगा। और एट द एंड मैं आगे अपने ऑब्जेक्ट AL को प्रिंट कराना चाहता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी भी हमने प्रिंट किया है तो क्या कॉल होता है मिस्टर आदित्य? कभी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है?
डेटा, कौन सा डेटा? कौन प्रिंट कर देता है वो? ऑब्जेक्ट क्या कोई वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल उसके अंदर स्टोर डेटा प्रिंट हो जाएगा? नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस वेरिएबल, उसमें तो एड्रेस होता है, एड्रेस होता है ना। तो कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने पे क्या चलता है? पढ़ा नहीं? वो जो क्लास बनाए थे, वो जो फुली इनकैप्सुलेटेड क्लास, इनकैप्सुलेशन पढ़ा? हाँ, प्राइवेट लगाया होगा, गेटर सेटर बनाए होंगे, तो फिर उसके बाद इनहेरिटेंस भी पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट क्लास पता है क्या होती है? क्या होती है ऑब्जेक्ट क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास नहीं पता? जहाँ में ऑब्जेक्ट क्लास प्री डिफाइंड है या हम बनाते हैं? हम बनाते हैं। प्री डिफाइंड होती है। पहले ठीक से याद तो करो। हाँ भाई, याद आता है? देखो, पढ़ा है तो हाँ बोलने का, नहीं पढ़ा है तो ना बोलने का, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे, है ना? सीखने आए हैं। पढ़ा नहीं, वैसा नहीं करना कि प्रेयर में लगे हुए बच्चे की तरह, इसे पूरा प्रेयर आता नहीं है बट वो हाथ जोड़ के एक्टिंग करता है प्रेयर की, लिपसिंग करता है। वो वाला काम नहीं करना। आता है तो बता दो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्लास है ना। तुम आज नए आए हो, फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं वही बातें फिर रिपीट कर रहा हूँ जो डे वन इनसे की थी। क्या की थी भाई? क्लास में बेइज्जती नहीं होती, इंसर्ट टाइम की चीज नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अगर है तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब ये बहुत बेशरम हो गए इस चक्कर में, तो मैंने ये बोल दिया ना जब से, इनको बेशरम हो गया। कुछ भी मैं बोलता हूँ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इसमें जो मेन डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो एरे है। एरे में हमेशा होमोजेनियस डाटा एलिमेंट्स ही स्टोर होता है और सेम डाटा टाइप के। और अभी जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, टीचर डाल रहे हैं, तो ये कैसे? ये मेरी गलती है कि तुम कल नहीं आ पाए, तो मेरे को कल क्लास में अवेलेबल होंगे, बिल्कुल सब में अवेलेबल होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्लास का ये बूस्टिंग मेथड है जो एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसे कॉल नहीं करना पड़ता। वो कब कॉल होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने चलते हो, वो अपने आप कॉल हो जाता है। और उसका काम क्या है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करने का। अगर ऑब्जेक्ट क्लास का टूस्ट्रिंग कभी भी चलता है ना, तो एक एड्रेस जैसा कुछ प्रिंट करता है। वो होता है फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास प्लस @ प्लस हैश कोड। इन सबको कॉन्कैट करके रिटर्न कर देता है। ये है डिफॉल्ट नेचर आपके टूस्ट्रिंग मेथड का जो ऑब्जेक्ट क्लास में। बट हम चाहे तो उस टूस्ट्रिंग को ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा होगा। ओवरराइडिंग क्यों करनी होती है बताओ? ओवरराइडिंग क्यों करनी होती है? नीचे पूछ रहा हूँ। क्या कह रहे हो? मैं तो उसने ही पूछ रहा हूँ जो तुमने बताया। कंफ्यूज क्यों होना? तुम कंफर्टेबल नहीं होगे क्लास में? बताओ क्या जोक सुनाओ तुमको इधर, तब कंफर्टेबल होगे तुम। अरे देखो, जो हमने पढ़ा है अगर वो हमें आना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में बिठा के चलोगे तो आगे कुछ होगा इंटरव्यू के टाइम पे कि हाँ तुम कुछ आंसर कर पाओगे। तो मुझसे तो अभी तुम्हें डेली मिलना है, बट इंटरव्यूअर से तो तुम पहली बार ही मिलोगे और वो आखिरी बार भी होगा या नहीं? आखिरी बार क्यों होगा? सिलेक्ट ही नहीं होगे। सिलेक्ट क्यों नहीं होगे? क्योंकि आंसर नहीं कर पाए। समझ रहे हो? तो हेजिटेट होना, फंबल करना, ये सब अब छोड़ना पड़ेगा। कोई भी नया बंदा पूछ रहा है, पूछने दो। मुझे आता है मैं बता दूंगा, नहीं आता तो नो बोलूंगा। ठीक है। क्यों करते थे भाई ओवरराइडिंग? क्या इम्प्लीमेंटेशन?
इसको समझ में आ जाएगा इतना बोलने से? ऐसा बोलो ना उसको समझ में आए। मेथड बना हुआ है उसका जो सब चाइल्ड क्लास उसमें भी मेथड नहीं है, फिर अपने इम्प्लीमेंटेशन देंगे उसमें। बताओ रोहित सनी दोनों मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि पेरेंट क्लास मेथड है उसकी हम चेंज करना है थोड़ा सा, जैसे पेरेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी हम चेंज करना है अपने कोडिंग डेफिनेशन थी एरे की। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप या होमोजेनियस डेटा टाइप। वही करता है ना बिल्ड पाथ में जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक करना। अच्छा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है। सबसे पहला एरे का एक प्रॉब्लम ये था कि उसकी एक साइज लिमिट होती है। ट्रेडिशनल एरे कहता है कि भाई एक साइज बता दो, उतने साइज का हम एरे बना लेंगे मेमोरी में, उतने ही एलिमेंट हम स्टोर करेंगे, आप उस एरे में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये कहते हैं हम डायनेमिक एरे इंप्लीमेंट कर देते हैं। डायनेमिक कैसे करते हैं बता चुका। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर लेंगे, है ना? क्यों कर लेंगे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई मैं बता चुका हूँ, तो मैं बता चुका हूँ। अभी मैं ये चला रहा हूँ, देखो सब बड़ा स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे? मैं वर्जन डाउनग्रेड करके देखूं एक बार। 1.3 पे गया और अप्लाई एंड क्लोज किया, सब पे एरर आ गया भाई, किसी को मजा नहीं आ रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो एरर क्यों आ रहा है भाई? इसको हटा दो। जेडीके 1.4 किया है मैंने, 1.4 1.3 नहीं है तो ये बन कैसे रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास तो है, ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, बट ऐड ही नहीं हो रहे एलिमेंट। क्यों नहीं हो रहे? नहीं ऐसा भी नहीं है, मैं अभी सारे डिफरेंट टाइप के स्टोर करवाए थे, स्टार्टिंग से ही वो ऐसा था कि डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर लेगा, बचपन से ही ऐसा था, कहते ना वो बचपन से ही ऐसा था, बट अभी जाके वो बदल गया। क्यों नहीं हो रहा भाई ऐड? बट देखो स्ट्रिंग तो ऐड कर रहा है, स्ट्रिंग पे ऐड पे कोई एरर नहीं आया, बाकी सब पे एरर आ जा रहा है। क्यों? जिससे इनहेरिट हो रहा है, जिससे इनहेरिट हो रहा है, जिससे लिस्ट से। हाँ लिस्ट, सर लिस्ट पे प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएगा? क्यों? कुछ उस टाइम पे होगा तो वो नहीं आएगा। नहीं सब है, उस टाइम पे भी है सब, ये मैं कह रहा हूँ। अब बताओ अब क्यों आ रहा है? क्योंकि जो मैं पूछ रहा हूँ वो तुम्हें बता चुका हूँ रीजन। अब तुम बस रिकॉल करो कि ऐसा क्या मैंने तुम्हें बताया था जो तुम अभी याद नहीं कर पा रहे। ऊप्स के बाद बताया था, पढ़ाया था, प्रैक्टिस करवाई थी। सब मिट्टी है भाई, सब मिट्टी है। मैं क्वेश्चन ये है कि भाई मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इस कलेक्शन के अंदर इंटीजर, डेसिमल, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को, ये ऐड नहीं कर रहा। अभी कर रहा था 2 मिनट पहले, जो वर्जन 17 यूज कर रहे थे तो कर रहा था, अब वर्जन जैसे ही डाउनग्रेड किया नहीं कर रहा। ये क्यों? ऐसा क्यों? और 1.3 पे नहीं कर रहा है और 1.5 पे करने लगेगा, 1.6 पे करने लगेगा, 1.7 पे करने लगेगा, उसके बाद कितने ही वर्जन आप यूज करो सब पे करेगा। इससे ज्यादा क्या ही बताता भाई। मैंने बोला भी था रिवीजन करने को, एक दिन मैंने बोला टेस्ट दूंगा, ये रिवीजन है तुम्हारा?
लग जाए, लग जाएगी भाई, लग जाएगी ना, हाँ लग जाएगी। आदित्य वो तो तुम्हें आता ही है, आता है ना? तुम 4 दिन क्लास लोगे ना, फिर तुम आगे 5वें दिन मुझसे मिलोगे, बोले सर कोड जावा मैं करा दूं दोबारा। अभी रुको तुम, समझो ना उसको, समझ के बताओ। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने नहीं पढ़े होते और वो बहुत जरूरी होते हैं और वो पूछे ही जाते हैं। तुमसे पूछ लिया जाएगा अगर कलेक्शन के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा शो कर सकते हो, तो आपने पढ़ लिया थ्योरेटिकली, आपने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे, और आपने प्रोग्राम भी चला के देखा चल रहा था, बट उसने कहा मैं वर्जन डाउनग्रेड कर रहा हूँ, अब क्यों नहीं चल रहा, तो बताओ क्या आंसर करोगे? तो आंसर यही है कि वर्जन डाउनग्रेड क्यों किया, स्कोप डाउनग्रेड क्यों किया, 17 रहने दो ना, चल रहा था, फालतू का क्यों सा टेंशन क्रिएट कर रहे हो? बहुत सारे फीचर्स जो अभी पुराने वर्जन में नहीं होते हैं, वही बात, नया वर्जन आता ही इसलिए कुछ अपडेट लेके आता है, तो ऐसा क्या हुआ? हाँ मैं समझता हूँ हेटेरोजीनियस, आगे बोलो तुम। तो क्या, तो वो स्टोर नहीं करता, प्रिमिटिव क्यों नहीं ले रहा, वही तो बता। अभी तो ले रहा था ना 2 मिनट पहले, प्रिमिटिव ले नहीं रहा था क्या? हमने प्रिंट भी करा दी, इधर प्रिंट कैसे हुए फिर ले नहीं रहा था? तो ले रहा था प्रिमिटिव, बताओ बताओ बताओ। कल और परसों 2 दिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन डज नॉट सपोर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बता रहा हूँ ना। 2 मिनट पहले एक बार सर प्रिमिटिव को तो हम एंटर कर पा रहे थे, नॉन प्रिमिटिव को सपोर्ट करता है, उस ऑब्जेक्ट्स पे डील करता है, कल भी बोला था परसों भी बोला था, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डील करता है, प्रिमिटिव सपोर्ट ही नहीं करता। बट अभी 2 मिनट पहले हमने डाला था ना प्रिमिटिव वाला डेटा, कैसे जा रहा था? रेफर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अभी क्यों नहीं हो रहा? याद है कॉन्सेप्ट ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग? प्रिमिटिव को रैपर में कन्वर्ट करने को हम बॉक्सिंग कहते हैं, रैपर को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना है वापस, तो उसे अनबॉक्सिंग कहते हैं। और वो काम जेडीके 1.5 में ऑटोमेट कर दिया गया था, इसलिए जेडीके 5 के बाद का कोई भी वर्जन यूज करोगे ना, वहां पे सारे प्रिमिटिव ऐसे ही इंसर्ट होते रहेंगे। अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर अभी जेडीके 1.3 यूज कर रहे हो, ये ना 1.3, और 1.3 में ऑटो बॉक्सिंग जैसी कोई फीचर नहीं था, वहां बॉक्सिंग खुद करनी पड़ती थी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा? इंटीजर डॉट अब तो जा रहा है, जा रहा है ना? हाँ अब तो जाएगा सर, जाएगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम बॉक्सिंग करवा रहे हैं। कलेक्शन कभी प्रिमिटिव को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आ रहा है एरर। ये सिर्फ नॉन प्रिमिटिव पे काम करता है, रैपर्स पे काम करेगा, इंट पे नहीं इंटीजर पे काम करेगा, कैर पे नहीं कैरेक्टर पे काम करेगा। रैपर क्लासेस तो याद है ना, इसलिए आ रहा है एरर, क्योंकि आपने वर्जन डाउनग्रेड कर रखा है। इस वर्जन में ऑटो बॉक्सिंग होती नहीं थी, यही काम ऑटोमेट हुआ जेडीके 1.5 के बाद, तो उसके बाद का कोई भी वर्जन अगर हम अपडेट कर दें, चलो 17 पे देना, 5 पे भी कर दोगे ना, 5 करो, हट गया ना एरर, ऐड हो रहे
वर्जन पे आ जाओ, बिल्ड पाथ पे जाना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक करना होता है, लाइब्रेरी में जाके अपना वर्जन चेंज करो, 16 17 जो भी करो। अभी भी वैल्यू ऑफ को कॉल कर रहे हैं तो कोई एरर आ रहा है नहीं? डाउन द लाइन यहाँ पे, अब यहाँ 11 के लिए वैल्यू ऑफ कॉल नहीं किया, बट यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली कॉल करना स्टार्ट कर दिया था ना। ऑटो बॉक्सिंग क्या फीचर है? यही तो है कि वो इम्प्लिसिटली वो वैल्यू ऑफ और इंट वैल्यू जैसे मेथड खुद ही कॉल कर लेता है, इसलिए डेटा स्टोर हो रहा है। तो आपसे डेली बोला जा रहा है कि वो प्रिमिटिव सपोर्ट नहीं करता और डेली तुम प्रिमिटिव ही उसमें डालोगे और वो स्टोर कर लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रिमिटिव वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसका मतलब है वो प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव रैपर में कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा है इम्प्लिसिटली। तो क्या क्या प्रोसेस डाउन द लाइन चल रहा है? ऑटो बॉक्सिंग चल रहा है। पता होना चाहिए, जरूरी लगता है तुमको? हाँ जरूरी तो होगा फिर शायद, बस याद नहीं रख सकते हम सर, बाकी तो सब ठीक है अपना। लानत है लानत, मस्त हो लानत। तुम उस चीज के लायक हो, मैं कोर्स खत्म करवाओ, इतना ज्यादा कुछ नहीं करना सर। आप पढ़ा के खुद भी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, हमें भी ज्यादा दे रहे हो, क्यों पढ़ाना इतना? यही तो बात है। कोर जावा पढ़ो, आदित्य भी तो कोर जावा पढ़ के, क्यों आदित्य कोर जावा पढ़ा ना? बहुत बढ़िया। पढ़ना सीखना दो अलग बातें होती है, मैं डेली बोलता था तुमसे। तो भाई सीख लो, सीख सकते हो तो यही टाइम है, इसके बाद दोबारा टाइम नहीं आएगा। प्लेसमेंट में जब बैठा करोगे जाके तब तुम्हें रियलाइज होगा, शायद तुम ये याद करो कि मैं क्या कहता था, है ना? मैं तो अपनी ऑनेस्टी के साथ सारे चीजें पढ़ा रहा हूँ तुमको, क्या तुम पढ़ रहे हो? उससे तो पूछो। मैं तो खुद में खुश रहता हूँ, मैंने तो पढ़ाया था भाई, तुमने नहीं पढ़ा था वो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना था? एरे लिस्ट। अब एरे के अंदर आपने बोला एरे लिस्ट के अंदर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बट ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर करता है। अगर मैंने एरे लिस्ट बनाया तो ये सिर्फ उस टाइप का डेटा स्टोर करेगा जो मैं यहाँ पे इन एंगुलर ब्रैकेट में बता दूंगा। मैं अपने वेरिएबल का टाइप बता सकता हूँ, भाई इंटीजर टाइप का एरे लिस्ट बनाना है मुझे, इक्वल्स टू न्यू। अब क्या होगा? अब एल के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही होगा। सर क्या कह रहे हो, इंटीजर ही होगा? कुछ और करके देखें क्या? कर लो भाई, आपकी मर्जी, मैं क्या मना करूंगा। सर मुझे पता है स्ट्रिंग तो हो जाएगा, देखो वो बढ़िया बंदा होता है। नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? आओ पूछे क्यों भाई मना क्यों कर रहे हो? बोला द मेथड ऐड इंटीजर चाहिए उसको इन द टाइप एरे लिस्ट, इंटीजर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट डबल, डेसिमल वाला वैल्यू नहीं ले पाएगा। सर ये कब डिसाइड हुआ कि ऐड सिर्फ इंटीजर ही लेता है? उसी टाइम डिसाइड हो जाता है जब आप यहाँ जेनेरिक में अपना टाइप पास कर देते हो। एंगुलर में जो टाइप देते हो ना, फिर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट इंटीजर टाइप का ही बनता है। डाउन द लाइन जो 10 ऑब्जेक्ट बने होंगे ना वो इंटीजर टाइप के बन गए हो। अब इंटीजर टाइप के ब्लॉक के अंदर आप स्ट्रिंग थोड़ी ना स्टोर कराओगे, डबल थोड़ी ना स्टोर कराओगे। जिस टाइप का ब्लॉक होता था, वेरिएबल बनता था ना जिस टाइप का, उसी टाइप की वैल्यू जाती थी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपने ये भी सुन लिया कि डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, और ऐसा किसी ने बना के रख दिया और बोला या तो जा ही नहीं रहा, एरर क्यों आ रहा है? फिर क्या बोलोगे? पता तो होना चाहिए ना। हाँ सर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसका रेफरेंस वेरिएबल का टाइप भी तुमने सर बता रखा है क्या, इंटीजर, और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में उसको भी आपने बोला है न्यू से कि इंटीजर टाइप की ब्लॉक बना देना, तो वो वही कर रहा है। बहुत अच्छे। तो ये डेटा चेंज कर लो भाई। क्या? हाँ एंगुलर में आप टाइप बताते हो, सारे कलेक्शंस में ना
हम अपना टाइप रन टाइम पे बता सकते हैं, ये जेनरिक होता है। जो टाइप आप बताओगे यहाँ पे इंटीजर पास किया तो ये एरे लिस्ट जो बनेगा वो इंटीजर टाइप का बनेगा, सारे जो ब्लॉक एलोकेट होंगे वो इंटीजर टाइप होंगे। यहाँ स्ट्रिंग पास कर दोगे तो स्ट्रिंग टाइप के ही ब्लॉक बनते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एनिमल कर दूंगा ना तो एनिमल टाइप के ही ब्लॉक बनेंगे। एनिमल क्या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, उसके भी ब्लॉक बनेंगे। ये ऑब्जेक्ट पे डील करता है तो ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, रैपर हो, स्ट्रिंग हो या फिर कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो, ये सब स्टोर करते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो चला के देखें इसको। हाँ, प्रिंट कराओ सर, अभी मजा आएगा। एरे लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, किसी भी कलेक्शन क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो क्या करना होता है, ये हो गया इम्प्लीमेंट। डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट करना है, क्या लॉजिक लिखे, इतना लिख देना जो लिखा है सामने एक लाइन, हो गया डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट। हाँ सर, ऐड करना है एलिमेंट, ऐड नाम का मेथड कॉल करो, जितने एलिमेंट ऐड कराने करा दो, 2 कराने 2 कर दो, 100 कराने तो एक लूप लगाओ, 100 तक चलाओ, करा दो ऐड, 100 ऐड हो जाएंगे। डायनेमिक है, हाँ 2 लाख चलाओगे 2 लाख एलिमेंट वो स्टोर कर लेगा रन टाइम पे। डायनेमिक होता है ना, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब देखो यहाँ एरर दे रहा है बट प्रोग्राम चल रहा है। अब इक्लिप्स ये थोड़ा सा ना बूढ़ा हो रहा है ऐसा मुझे लगा, कभी भी एरर दे होता है। नहीं, HTS यूज करेंगे ना, ये पुराना, बहुत पुराना पड़ा है ना इक्लिप्स, मेरे पास पुराना वर्जन है। ठीक है, अब एरे लिस्ट में सर डेटा स्टोर तो कर ले रहे हैं, बहुत इजी है ऐड के थ्रू स्टोर कर लेना, बट हमें किसी भी डेटा पे बहुत सारे ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं, जैसे सर्चिंग करनी पड़ सकती है, सॉर्टिंग करनी पड़ सकती है, मुझे कोई भी नीड में एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ सकता है, कोई एलिमेंट डिलीट करना पड़ सकता है, बोले ना एक डेटा पे ऑपरेशन, ये सारे कोई भी मैनिपुलेशन अगर करना है तो उसके लिए आपको अपना कोई लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ प्रोवाइडेड है। सारे कामों को करने के लिए इन लोगों ने तुम्हें दिए हुए हैं मेथड्स। इंसर्ट करना है डेटा तो ऐड मेथड कौन बनाए, तुम या कलेक्शन बना के दिया? सर वही बना के दिए हैं, हम तो सिर्फ कॉल कर रहे हैं, तो वही मेथड्स को कॉल करना है। सारे मेथड्स ये यहाँ पे मेंशन है, सारे नहीं कह सकते बट जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सर स्ट्रिंग टाइप का बना दिए, हाँ किसी भी टाइप का बनाओ, एरे लिस्ट ऐसे ही बनता है, ऐड ऐसे ही होते हैं एलिमेंट्स। हाँ, उन्होंने एक सेट नाम का मेथड दिया जिसमें आप इंडेक्स पास कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। 1 पे अभी कौन है, 1 पे तो सर विजय होगा, तो अभी 1 पे कौन जाने वाला है, डेट, क्या होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होगा या क्या होगा सर, कैसे कंफर्म करें? एक काम करो, सबको हटा दो, यहाँ आगे मस्त अपनी लिस्ट को प्रिंट कर दो, टू स्ट्रिंग कॉल होगा, एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, और इस सेट से पहले भी एक बार इसे कॉल करो तो पहली लिस्ट प्रिंट होगी ये वाली, अगली बार जो लिस्ट प्रिंट होगी उसमें डेट्स कहाँ पे आ रहा है वो देखने लायक चीज होगी। चलिए, पहला लिस्ट ये था नॉर्मली, फिर आपने सेट कॉल किया तो डेट्स देखो आ गया ना, मतलब रिप्लेस कर दिया फर्स्ट इंडेक्स को किससे, डेट से। तो अगर कभी आपको ऐसा करना हो ना, रिप्लेस करना हो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को, तो आप सेट को कॉल कर सकते हैं। देन उसके बाद फॉर ईच लूप को तो तुम जानते ही हो, बढ़िया बंदा है वो, जानते हो ना। क्या करेगा, एलिमेंट्स को 1 बाय 1 प्रिंट करा देगा, ये बात तो तुम जानते हो, बताने की जरूरत। आपको सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग के लिए भाई इन्होंने दिया है एक सॉर्ट मेथड, जो कि कलेक्शंस नाम की क्लास के अंदर होता है, स्टैटिकली डिफाइन किया गया। सर कलेक्शंस नाम की कोई अलग क्लास है क्या? हाँ, कलेक्शन नाम का तुमने उस हायरार्की में इंटरफेस देखा था, बस इसमें एस और होता है, ये एक क्लास है। क्या है इसके अंदर मोस्टली जो मेथड्स बनाए जाते हैं वो स्टैटिक मेथड हो, सारे मेथड स्टैटिक है। तो जो भी मेथड तुम्हें कॉल करनी है तुम क्लास नेम डॉट मेथड नेम ही लिखोगे। तो सॉर्ट नाम का एक मेथड है जिसमें आप अपनी लिस्ट को पास कर दो, वो उस लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट किस में करेगा, असेंडिंग ऑर्डर करके देखें क्या? हाँ सर, इसके बाद
सॉर्ट हो गई होगी लिस्ट, प्रिंट करके देख लेते हैं। इस बार ये प्रिंट हो रहा है। वैसे हमारी लिस्ट कुछ ऐसे हुआ करती थी ना, अल्फाबेटिकली उसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया। अजय का ए पहले आ गया, डी आ गया, फिर आर आया। रवि और रूबी दोनों आर से स्टार्ट होते थे, तो रवि पहले रूबी बाद में, क्यों? क्योंकि आर के बाद फिर ए आ रहा था, इसमें यू आ रहा था। सेकंड लेटर पे कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर सेम हो तो सेकंड कंपेयर करेंगे, सेकंड भी सेम है तो थर्ड करेंगे, ठीक है, उस हिसाब से। ओके, इसके अलावा रिमूव मेथड है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव कराने का काम करता है। तो आपने बोला रूबी को रिमूव कर दो, लिस्ट को प्रिंट करवाया, रूबी को रिमूव किया गया, कर दिया। रिमूव आप इंडेक्स बेसिस पे भी कर सकते हो। आप एक रिमूव और मेथड है जो लिस्ट ने दिया था, इसको एरे लिस्ट को, भाई ओवरराइड करके उन्हें लॉजिक लिख दिया होगा, हमने 0 भेजा तो 0th इंडेक्स को डिलीट कर देगा। आगे देखें, अजय गया ना, ओके, फिर नया स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, हाँ बढ़िया, ओके। हमने सुना था बल्क ऑपरेशन भी करा सकते हैं, तो लिस्ट में ऐड ऑल कॉल करके AL2 को ऐड कर दिया, तो लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे, एरे लिस्ट 2 के आ जाएंगे। अभी मैं लिस्ट को प्रिंट करा लूं, चला के देखें, तो 2 ऑब्जेक्ट इनके थे, बाकी 5 ऑब्जेक्ट्स इनके हैं, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तुमको, 7 है सर, 7 है बट दिख नहीं रहे, तो आओ इधर ले आओ, तो आज इसका दिन आया है। आगे सारे ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने रिमूव ऑल मेथड भी तो सुना था, बल्क में रिमूव कर सकता है। अपने बोला लिस्ट में से रिमूव करो ऑल एलिमेंट ऑफ AL2, तो AL2 के कितने एलिमेंट्स थे सर, 5 थे, और लिस्ट के कितने थे, 2, तो टोटल 7 थे। ये 5 को डिलीट करना चाहिए, हाँ, इसके बाद जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो वो 5 ना करके 6 कर देगा, ऑब्जेक्ट क्या बचेगा, 1, डेट्स ना। सर रवि जो हमारा हुआ करता था वो भी चला गया, क्यों, डुप्लीकेसी के चक्कर में, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिलीशन करता है, कौन, रिमूव ऑल, वो चेक करता है AL लिस्ट के ऑब्जेक्ट को, जो तुमने AL2 भेजा ना, AL2 के सारे ऑब्जेक्ट रिमूव करने थे ना, तो AL2 का पहला ऑब्जेक्ट सर्च किया होगा लिस्ट में, मिला, डिलीट किया, दूसरा क्या मिला, जहां जहां मिलता गया डिलीट करता है, वो डुप्लीकेसी के चक्कर में निपट गया भाई, ठीक है। झाड़ू लगाना है तो क्लियर, अब क्या होगा, लिस्ट एकदम साफ हो जाएगी। खाली है, खाली है या नहीं ये चेक करना हो तो इज एम्प्टी, तभी ये ट्रू देगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं भाई, खाली लिस्ट। तो ऐसे कुछ नहीं करना, हमें कुछ करना पड़ा क्या, अच्छा ये बताओ मेरे को, कोई लॉजिक लिखना पड़ा इसमें, मैंने कुछ लॉजिक लिखा क्या, नहीं, सिर्फ मेथड कॉल किए, मेथड को कॉल करना सीख रहे हैं बस, सारे इम्प्लीमेंटेशन जावा ने दी। अगर रिप्लेस करना हो ना तो उसके लिए सेट मेथड दिया, यही काम हमें खुद से करना पड़ता, तो एरे लिस्ट में तो क्या कर दे, चलो सेट करना तो इजी होता है, सेट करना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो आप सीधा एलिमेंट को रिप्लेस ही कर दोगे, ओवरराइड कर दोगे नए एलिमेंट से। बट अगर आपको इंसर्शन करना हो मिड में, तो उसके लिए भी एक मेथड है, कहाँ पे करें भाई, ऐड इससे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, लिस्ट डॉट ऐड जो है वो कलेक्शन ने दिया था, एक ऐड इंडेक्स बेसिस पे भी करवाता है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 पे, चलो 0 पे ही ले लो, 0 पे एक नया ऑब्जेक्ट शो करना है, ऑब्जेक्ट का नाम है नया ओबीजे, स्ट्रिंग में होना चाहिए था, ठीक है सर गलती हो गई, यहाँ उसको प्रिंट कर दे, देखो चला गई, नया ऑब्जेक्ट आया ना 0 इंडेक्स पे, पहले लिस्ट ये प्रिंट हुई, नॉर्मल लिस्ट थी, फिर 0 इंडेक्स पे आ गया, रिमूव करना था किसी भी इंडेक्स को, तो उसने इंडेक्स बेसिस पे रिमूव करवाया। आपको याद होगा एरे के अंदर अगर 2 लाख एलिमेंट मैंने बताए थे पड़े हों, और 1 को 0 को रिमूव करने दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट,
16 के एलिमेंट को एक एक करके आगे शिफ्ट करना पड़ेगा अगर डिलीशन करना है तो। इंसर्शन भी अगर आप इंडेक्स बेस कर रहे हो इट मींस यहाँ भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी कि जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट डालना है ना, तो वो जो सारे ऑब्जेक्ट है ना उनको एक एक आगे बढ़ाओ, पहले जगह बनाओ, तभी तो रखोगे एलिमेंट को जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना एक ऑब्जेक्ट रवि, पहले उसको आगे शिफ्ट तो कर दो भाई जब डालोगे। तो क्या ये तुम्हें करना पड़ा शिफ्टिंग? लॉजिक लिख के कुछ नहीं, क्या कॉल किया मेथड, ठीक है, शाबाश। तो ये है तुम्हारा एरे लिस्ट। कैसा लगा, मजा आया? ये पहली क्लास पर थी इसलिए हमें इसमें टाइम लगा, इतना टेंशन नहीं लेना। कर्सर्स पढ़ने, कर्सर्स है ना, कर्सर्स क्या होते हैं पता है? तो डेटा को ट्रैवर्सिंग के लिए हेल्प करते हैं, डेटा ट्रैवर्सिंग में हेल्प करेंगे ये कर्सर, ठीक है, ट्रैवर्स करेंगे बताते हैं। उसके लिए तो अपना पिलो वगैरह लेके आने का, उसके मैं क्या ही कर सकता हूँ। इसे कहते हैं वर्ड थोड़ा हैवी है, नहीं ले पाऊँ। हाँ, पढ़ने वाले बंदों को नींद नहीं आ सकती भाई, अगर इंटरेस्ट है उनका तो। मुझे तो नहीं आ रही नींद, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो फोकस के साथ सुनेंगे तो नहीं आएगी नींद। अच्छा, ये रीजन दिया था ना तुमने शिफ्ट करवा रहे थे जब, नींद आती है। अच्छी बात है भाई।
वेक्टर्स दिए गए थे डे 1 से ही, जब से आपका वेक्टर भी आया था ना तभी से। टीडीई 1 में आया था ना वेक्टर, तो उसके साथ एन्यूमरेशन भी लॉन्च हुआ था, याद है? एन्यूमरेशन इंटरफेस वेक्टर वो क्लास है, लेगेसी क्लास है वेक्टर, ये बताया था इनको। और कुछ नया नहीं बताया, बाकी तो आगे पढ़ेंगे ही, वेक्टर अभी पढ़ा थोड़ी ना लिया। बहुत ज्यादा सही बता ना, क्या किया था आज? कुछ ट्राई किया क्या? नहीं। ऐसी बात आदमी तभी करता है। नया ट्राई किया क्या? कुक कर आए हो तुम? क्या बोला तुमने भाई आज? ड्रिंक किया है तुमने? ऐसे काम तो कोई भाई बंदा नशे में होता है ना तब कर, रिकॉर्ड होगा कौन सुनेगा? पहले तो सुनेगा। और मैं तो पहले भेज भी गा रहा हूँ आजकल ग्रुप में। सही बात है, सही है। चलो ऑनलाइन होता है। नहीं मैं भेजता ही नहीं है रिकॉर्डिंग। प्रॉपर देना पड़ेगा, चेंज हो गए। प्रॉपर देना पड़ेगा। टू द प्रिंसिपल। सर मेल पे आएगा कि सर मैं आज इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, तो फिर वो मिल सकती है रिकॉर्डिंग। बहुत इजी हो गई थी ना क्लास, इसलिए चेंज किया रूल। आ जाओ फिर पढ़ ले। कर्सर किसे कहते हैं या एक्टेटर्स क्या है वो समझते हैं। तो लाइन पढ़ो पहली लाइन। इफ वी वांट टू गेट ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन फ्रॉम द कलेक्शन देन वी शुड गो फॉर। आपके कलेक्शन के अंदर एलिमेंट शो होते हैं, एलिमेंट क्या ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अगर वन बाय वन आपको एलिमेंट्स गेट करने निकालने हैं तो उसके लिए कर्सर्स यूज होते थे। हम चाहें तो फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो भी वन बाय वन आपके ऑब्जेक्ट को निकाल के दे रहा, बिल्कुल दे रहा है ना। ये पहले आए थे, ये स्टार्टिंग से ही थे, इन्हीं से हम काम करते थे, अब हम इन्हीं कम यूज करते हैं। ठीक, अब ये कैसे करते थे काम? अभी तो मैं मोस्टली जो यूज करने में आएगा ना वो एक ही बंदा है, वो है इटरेटर। दिख जाता है हर जगह, आने वाले टाइम में ये भी नहीं दिखा करेगा, हट जाएगा ये भी, है ना। अच्छा ठीक है सर, बताओ फिर क्या था इटरेटर का कॉन्सेप्ट, ये क्या थे कर्सर? तो ये कर्सर का काम यही है कि आप किसी एरे लिस्ट एक कलेक्शन है, लिंक लिस्ट एक कलेक्शन है, वेक्टर एक कलेक्शन है, सेट या क्यू का कोई भी इंप्लीमेंटेड क्लास हो, सब क्या है कलेक्शन ही है। तो किसी भी कलेक्शन से आपको डेटा गेट करना है वन बाय वन, तो आप कर्सर्स यूज करते हो। उनमें कुछ टाइप्स हैं। तो पहला टाइप था एन्यूमरेशन का, दूसरा इटरेटर। एन्यूमरेशन हो, इटरेटर हो या कोई भी कर्सर हो, कैसे काम करता है हमें वो सीखना है। एक का काम अगर ढंग से सीख लिया तो सारे सेम ही करते हैं, बस मेथड के नाम चेंज होने वाले। ये इंटरफेस का नाम एन्यूमरेशन का दिया, इंटरफेस ही तो है ये, इसका उससे कोई लेना देना नहीं वो। अच्छा, तो अब हमारा सपोज एरे लिस्ट हमने बनाया था अभी 2 मिनट पहले, और उसके ऑब्जेक्ट को वन बाय वन गेट कराना हो इनसे, तो कैसे करेंगे? तो निकाह आप अपने उसी एरे के ऑब्जेक्ट से, वो एरे लिस्ट बनाया था, क्या बनाया था तुमने? लिस्ट बनाया था। लिस्ट से कॉल करोगे एक मेथड को, वो कोई सा भी हो सकता है। ध्यान रखना ये सारे इंटरफेसेस है, और इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। बनता है क्या? नहीं। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने वाला कोई फैक्ट्री मेथड होता है। सर मेथड तो सुना था, ये फैक्ट्री मेथड क्या है? हम उन मेथड को फैक्ट्री मेथड कहते हैं जो किसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो। कुछ बना के रिटर्न करता होगा वही तो फैक्ट्री होगा ना।
फैक्ट्री मेथड जावा में क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। क्या बिगड़ सकता है? ऑब्जेक्ट। सब कुछ तो ऑब्जेक्ट ही था ना। तो कोई भी मेथड अगर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का किसी भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वही है फैक्ट्री मेथड। तो बिल्ड सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना, ओपन सेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना, वो फैक्ट्री मेथड ही तो हुए। फिर बिगिन ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना, क्या हुए वो? फैक्ट्री। गेट कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था ना जेडीबीसी में, क्या है फिर वो? फैक्ट्री मेथड। वही से ही हर एक कर्सर के लिए, हर एक इंटरफेस का, इन चारों इंटरफेस में अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो उनके लिए एक मेथड प्रोवाइडेड होता है, आपकी हर एक क्लास में वो अवेलेबल होगा। उस मेथड को जैसे कॉल कराओगे तुम्हारा कर्सर बन के रेडी हो जाएगा। कर्सर बन गया तो कर्सर का साइज क्या हुआ? कर्सर एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट गेट करा सकता है, तो उसके अंदर एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 और एलिमेंट n सारे पड़े होंगे। अब उनको एक एक करके निकालना है, तो कैसे निकालना? अब 1 लाख ऑब्जेक्ट हुए तो मुझे 1 लाख ऑब्जेक्ट को एक एक करके गेट करना पड़ेगा, तो लगभग मुझे 1 लाख टाइम उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो मुझे ऑब्जेक्ट देता होगा। ऑब्जेक्ट को देने वाले फंक्शन का नाम है नेक्स्ट। एक ऑब्जेक्ट को गेट करा सकते हैं हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करके, और ये नेक्स्ट मेथड उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है जिस पे आपका पॉइंटर पॉइंट करता है। स्टार्टिंग में जो पॉइंटर होता है ना, वो बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट कर रहा होता है। जैसे जेडीबीसी में आपने रिजल्ट सेट देखा था, याद है? रिजल्ट सेट बिफोर द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट करता है। जब एज नेक्स्ट मेथड कॉल किया था हमने, तब वो फर्स्ट रो में आया था। फिर आपने गेटर्स कॉल करा के रिजल्ट सेट के सारे एलिमेंट्स, सारे कॉलम के डेटा को निकाल लिया था, यही था ना? वैसे ये भी है कि अभी ये पॉइंट कहाँ कर रहा है? यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इन्होंने एक मेथड दिया होता है, उसका नाम होता है हैज नेक्स्ट, हैज मोर एलिमेंट, अलग अलग इंटरफेस में अलग अलग नाम। अभी तुम हैज नेक्स्ट समझ के चलो। हैज नेक्स्ट क्या है? एक मेथड है जो ट्रू अंटिल लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता रहेगा। सेम जैसे वहां नेक्स्ट मेथड रिटर्न कर रहा था ना रिजल्ट सेट के केस में, ट्रू अंटिल द लास्ट रो करता था ना, वैसे ये भी करेगा। और ये ट्रू देता रहे तब तक हमें ये नेक्स्ट मेथड कॉल करके ऑब्जेक्ट निकालते रहना, ये करना है ना। अब ये काम मुझे रिपीटेशन पे करना है, तो वही लूप लगा लेंगे भाई, व्हाइल वाला। एज नेक्स्ट को कॉल कराना है ना, व्हाइल लूप लगाएंगे, उसके अंदर इसको कॉल करा देंगे, ये हमें हर बार ट्रू देगा, ये चलता रहेगा। एट द एंड जब आप इस एलिमेंट को ट्रैवर्स करके बाहर निकलोगे, देख रहे हो, नाउ हैज नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। लास्ट एलिमेंट के बाद अगर आपने नेक्स्ट को कॉल किया, ये फॉल्स देगा, और व्हाइल को अगर फॉल्स मिला तो क्या चलेगा? वहीं रुक जाए। ठीक, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले हैज नेक्स्ट कॉल करना होता है, ये पहले एलिमेंट को पॉइंट करेगा इवन को, आप नेक्स्ट कॉल करा के उसे निकाल लीजिए। फिर दोबारा से हैज नेक्स्ट कॉल करोगे तो नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, ये आप नेक्स्ट कॉल करके उसे निकाल लीजिए। फिर नेक्स्ट करो, हैज नेक्स्ट करोगे इधर आएगा, नेक्स्ट करके उसे निकाल, हैज नेक्स्ट, यही चलता रहेगा। कब तक? जब तक हैज नेक्स्ट हमें फॉल्स ना दे दे। तो ये काम करना ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा, लग रहा है क्या? नहीं, कर लेंगे। कौन सा? आइटरेटर मेथड है। कब बनाया तुमने आइटरेटर मेथड? आइटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप आइटरेटर नाम का ही एक मेथड होता है, उसे कॉल करना पड़ता है, और वो मेथड आपकी हर एक क्लास में ओवरराइडेड होता है। अब एरे लिस्ट से अगर आपने आइटरेटर कॉल किया तो al डॉट आइटरेटर कॉल कर रहे हो ना, तुम्हारे ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, इट मींस तुम्हारी क्लास में अवेलेबल होगा तभी तो कॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला इंटरफेस है एन्यूमरेशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन देता है? एलिमेंट्स नाम का एक मेथड देता है। ठीक, आओ पढ़ते हैं। We can use enumeration to get objects one by one from the legacy collection object. Legacy क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिर्फ legacy पे ही एप्लीकेबल है, ये सब पे नहीं चलता, ये सिर्फ legacy क्लासेस पे ही वर्क करेगा। ओके, we can create enumeration object by using elements method. एलिमेंट मेथड कॉल करते हैं। सर कहाँ होगा ये मेथड? ये उन्हीं क्लासेस में होगा जो legacy क्लासेस है। बढ़िया,
इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही पब्लिक इसका स्पेसिफायर है, रिटर्न एन्यूमरेशन करता है और नाम एलिमेंट्स है, पैरामीटर कुछ लेता नहीं। तो ये भी समझ में आ गया कि हाँ चलो ये सिंपल सा एक मेथड है, इसे कॉल करेंगे, एन्यूमरेशन रिटर्न करते हैं। आगे बढ़े, एन्यूमरेशन का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा सर? देखो यहाँ v डॉट एलिमेंट्स कॉल किया दिख रहा है, v मतलब वेक्टर, लेगेसी क्लास थी ना, तो वेक्टर से अगर आपने एलिमेंट्स को कॉल किया तो मिल जाएगा ना आपको एन्यूमरेशन, और एन्यूमरेशन मिल गया तो फिर आप अब एलिजिबल हो ना उसको 1 by 1 गेट कराने के लिए, हाँ कर लेंगे। Okay, enumeration interface defines the following two method has more element और next है। has next की जगह has more element यूज करना है तुमको, next की जगह next element यूज करना है, जो अभी पिछला यहाँ देख रहे थे इमेज के अंदर। ठीक, करके देखें क्या? हाँ सर करवा दो। तो अब आप आ जाइए 12 to 1 कलेक्शन। तो वेक्टर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ सर, वेक्टर कितना तो इजी है, किसी भी कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है इजीली, कुछ नहीं न्यू से बनाना है। टाइप बताना है तो टाइप भी बता सकते हो तुम, बता सकते हैं? हाँ सर बता दो, इंटीजर कर लो, v इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, बन गया। वेक्टर में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, हम बार बार वो काम ना करके एक लूप से बोलेंगे भाई तू कर दो, यहाँ बोलेंगे v डॉट ऐड, और यहाँ पे हम 10 प्लस i को ऐड करवा देंगे। लूप चलेगा तो कितने एलिमेंट ऐड हो चुके होंगे? 10 एलिमेंट। बाहर आके वेक्टर को प्रिंट करा के देखो, ये एलिमेंट कहाँ से आया? सर ये ऐड हो तो रहे हैं, 10 प्लस i, 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 ही हुआ ना, तो पहले सॉरी 10 ही हुआ ना। क्या करें, मैथ थोड़ी अच्छी नहीं है तो माफ करने का, ठीक है। ओके, फिर i की वैल्यू इंक्रीज हुई 1, 10 प्लस 1 11, तो वैसे ही करके इन्होंने अपने एलिमेंट्स को ऐड करा दिया। बहुत बढ़िया। बट हम पढ़ने तो कर्सर आए, ठीक है। तो v से मैं वो एलिमेंट्स नाम का मेथड कॉल करके देखूं क्या, ये हमें क्या रिटर्न करेगा? हमें बताया गया था ये हमको देगा, वेक्टर एक क्लास है जो डायनेमिक एरे इंप्लीमेंट करती है, सेम जैसे एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट और वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एरे लिस्ट नॉन सिंक्रोनाइज होती है, वेक्टर सिंक्रोनाइज होती है। वेक्टर सबसे पहले आई थी जेडीके 1 के साथ, इसलिए इसे लेगेसी क्लास कहते हैं, एरे लिस्ट बाद में आई, बस इतना। जैसे स्ट्रिंग बफर बिल्डर में डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस इन दोनों में, और कुछ नहीं। ओके, सो ये बन गया तुम्हारा एन्यूमरेशन। अभी यहाँ पे टाइप बता दिया तुमने कि भाई हमारे वेक्टर का टाइप क्या है, इंटीजर है। इसका नाम क्या रख दें? कर्सर रख दें, की रखो, बहुत बड़ा है ना वो। लूप लगाओ भाई, लूप से बोलो ई डॉट हैज मोर एलिमेंट, जब तक एलिमेंट रहेंगे वो ट्रू रिटर्न करता रहेगा, नहीं होंगे तो फॉल्स दे देगा। देन उसके बाद मैं एक इंट में स्टोर कराना चाहता हूँ इसको, जो भी एलिमेंट ये रिटर्न करे। सर ये रिटर्न तो ऑब्जेक्ट करेगा, इंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वो तो अनबॉक्सिंग हो गई, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हाँ क्यों? क्योंकि वर्जन कौन सा है, हो जाए तो अनबॉक्सिंग हो रही है। ठीक, प्रिंट कर दें? हाँ प्रिंट कर दो सर, आई को चलाओ, हो रहे प्रिंट, 1 by 1 सारे एलिमेंट्स गेट कर पा रहे हो। सर्चिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है, कुछ भी करना है कर सकते हो। आप यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हो कि अगर i इक्वल इक्वल टू है इसके, जो भी तुम्हें नंबर सर्च करना था, 19, तो अच्छा ब्रेक मत करवाओ यार, नहीं तो
बेचारा बुरा मान जाए। तो यहाँ पे एक कोई फ्लैग ले लो, b इक्वल्स टू ट्रू करके छोड़ दो। b क्या है? बुलियन वैल्यू। इसमें इनिशियली फॉल्स था। b में ट्रू गया, देन इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। हाँ, लूप को ब्रेक करना तो इजी है। अगर b में ट्रू गया तो बाहर आगे लूप के आप कह दो कि अगर भाई b ट्रू है, इट मींस मिल गया था एलिमेंट। मिला। ठीक है, तो वन बाय वन हम गेट करा सकते, कुछ नहीं, एक मेथड कॉल करना पड़ता है, हमें कर्सर मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप अपने कर्सर का टाइप नहीं बताओगे। अगर टाइप नहीं बताओगे तो यहाँ आ जाएगा भाई एरर। क्या एरर आ रहा है? टाइप मैच कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंट। उस केस में हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ता है। फिर हमें टाइप कास्टिंग में बताना पड़ेगा भाई हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इधर तो इंट लिखा है, वो तो अनबॉक्सिंग में हो जाएगा कवर। नहीं रखना तो हटा के इंट करके इंटीजर ही कर दो। सर इंटीजर होता तो क्या एरर नहीं आता क्या? इसको हटा के इस बार देखिए, आता। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो टाइप लेता है एनिमेशन वो ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट को अगर आप इंटीजर में रखोगे तो ये तो हो नहीं सकता ना। ऑब्जेक्ट अलग टाइप हो गया, इंटीजर अलग टाइप हो गया। ऑब्जेक्ट तो सबका पेरेंट है, फिर उसको कास्ट करना पड़ता है। तो टाइप कास्टिंग करनी हो किसी भी टाइप में तो उस टाइप को यहाँ मेंशन करना पड़ता है, बस आगे ब्रैकेट। हम ये भी कर सकते हैं। ओके, सो ये था तुम्हारा क्या एनिमेशन। एक पहला कर्सर। इस कर्सर की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम रही इसमें। पहली डिसएडवांटेज की ये सिर्फ लेगेसी क्लासेस पे एप्लीकेबल था, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये सिर्फ रीड कर सकता था डेटा को, उसके अलावा एडिशन, रिमूव, कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेथड ही नहीं थे। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? इटरेटर, नया इंटरफेस। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे देख लो, वही लिखा है मैंने। We can apply enumeration concept for legacy classes and it is not a universal cursor। ये एप्लीकेबल किस पे? लेगेसी पे। लेगेसी पे तो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल होता तो सर हर क्लासेस में वो एप्लीकेबल होता। एक प्रॉब्लम ये था। दूसरा, by using enumeration we can get only read access and we can't perform remove operations. To overcome these limitations, some people introduced iterator concept in JDK 1.2 version. ये कौन है? iterator, दूसरा इंटरफेस। क्या कह रहा है? iterator interface provides the facility of iterating the element in a forward direction only. ये इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। अभी बता देता है। कर्सर है तो एक एक करके ऑब्जेक्ट को गेट करेगा, वही लिखा है। We can use iterator to get object one by one from the any connection object. Okay? We can apply iterator concept for any collection object and it is a universal cursor. यही वो एक कर्सर है जो हर एक क्लास पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल कर्सर भी कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। While iterating the object by iterator, we can perform both read and remove operations. दो ऑपरेशन कर सकते थे, वहां सिर्फ रीड करते थे या रिमूव भी करते थे। ओके, we can get iterator object by using iterator method. स्मॉल आई है बस, क्योंकि मेथड कैमल केस में होता है, तो ये iterator नाम का ही मेथड बना दिए। इसको हर एक क्लास में आप पार हो गए, हर एक क्लास में मिलेगा। प्रोटोटाइप ये रहा, पब्लिक रिटर्न करता है, रिटर्न टाइप है iterator और फंक्शन का नाम ये रहा। C डॉट iterator लिखा है, वहां V डॉट लिखा था, V फॉर वेक्टर था, C फॉर कलेक्शन है, एनी कलेक्शन ना, एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, वेक्टर हो, या आपका इधर सेट हो, लिंक्ड सेट हो, एडीक्यू हो, एडीक्यू हो, कुछ भी, कोई भी क्लास। ओके, तो इनके पास तीन मेथड थे। बोला है iterator इंटरफेस डिफाइंस द फॉलोइंग थ्री मेथड्स। फर्स्ट एज नेक्स्ट, सेकंड नेक्स्ट, और एक एक्स्ट्रा दे दिया। कैसे बनेगा सर? वैसे ही जैसे वो बना था। अच्छा, बना दो, आओ बनाते हैं।
क्यों भाई क्यों? तुम्हें पता है तुम्हें नींद आ रही है, मैंने आज लंच भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया, बट मुझे तो नहीं आ रहा, ना भूख आ रही है ना नींद। मैंने भी नहीं खाया भाई, तो देखो अच्छा मैं बैक टू बैक बैच ले रहा हूँ तुम्हारे सामने इधर ही हूँ, मैं गया ही नहीं था लंच खाने। नहीं, ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती। पिज्जा बेकार चीज है दुनिया की सबसे वो। आओ क्यों क्लास मिस करेंगे तो यही होगा भाई, नहीं आएगा क्या? वेक्टर तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो वेक्टर पे टेंशन ही नहीं लेनी किसी को भी। वेक्टर तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, तब प्रॉपर बताऊंगा उसके बाद। कोई बात नहीं भाई, तुम सिर्फ इन लोगों से बात करो, समझ रहे हो? मैं अपनी क्लास में कुछ नहीं चाहता, समझ रहे हो? मैं भी नहीं करता भाई, तुम भी मत करो। हाँ क्या कह रहा था मैं? एरे लिस्ट बनाया ना तुमने, वो तो आता है। चलो एरे लिस्ट पे काम करते हैं। एरे लिस्ट बनाना है तो ये करेंगे सर, इंटीजर। बोरिंग लग रहा है क्लास तुम लोगों को है? कोई बात नहीं, लगने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एरे लिस्ट बन गया, ऑब्जेक्ट ऐड करने इसमें कर लो सर, वैसा ही सेम अप्रोच है। कितने ऑब्जेक्ट ऐड कर दें सर? 10 कर लो, बहुत है। एरे लिस्ट से बोलेंगे ऐड करो किसको? 20 प्लस आई को। अब एरे लिस्ट पे क्या वेक्टर एप्लीकेबल है? बिल्कुल। ओ सॉरी, इटरेटर। तो सर इसी एरे लिस्ट से हम बोलेंगे कि भाई एल वाले भाई साहब तुम ना एक काम करो, इटरेटर नाम का एक मेथड होगा तुम्हारे पास, उसे कॉल करना जरा। वो जो रिटर्न करता है ना वो बढ़िया चीज है, वो इटरेटर रिटर्न करता है। और इस इटरेटर से हम कॉल कर सकते हैं एक लूप लगा के इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट मेथड, और हैज नेक्स्ट मेथड हमें ट्रू अंटिल द लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता रहता है, और हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं वो एलिमेंट आई में रख ले। हाँ, इटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड कॉल करा, ऑब्जेक्ट मिल गया तो सर चलो प्रिंट भी कर लेते हैं। हो गया, चला के देखें। 1 बाय 1 सारे ऑब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं भाई, देखो मिला। 10 ऑब्जेक्ट कैसे ऐड हुए, कैसे 1 बाय 1 गेट कराने, बहुत इजी चीज है ना? ठीक है, ये भी हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, रिमूव मेथड रह गया भाई, उससे कह रहा है वो। सर मेरे को कोई लॉजिक चलाना है, उसके साथ रिमूव भी चलाना है। चलाओ। अगर आई मेरा बराबर होता है किसके? 21 के, तो मुझे आइटरेटर डॉट रिमूव को कॉल करना है, उसको डिलीट कर देगा तो बाहर आके मैं चेक कर लेता हूँ इसको, अपने एल को, कि क्या डेटा बचा तुम्हारे पास, बताओ जरा। तो वो सबको प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या 21 है तो रिमूव भी कर देता है वो, ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया उसने। ठीक है, नहीं समझ में नहीं आया वो वीडियो देखना, आज की वीडियो में दे सकता हूँ अगर तुम्हारा पूछने का तरीका अच्छा रहा टू द प्रिंसिपल वाला। ठीक है, अच्छा आइटरेटर की भी कुछ लिमिटेशंस है, आओ पढ़ते हैं। अरे भाई तुम तो बैठे हो सिर्फ, मैं कितनी तेज तेज चिल्ला रहा हूँ सोचो। मेरे टाइम की तुम टेंशन मत लो भाई, वो मैं देख लूंगा। तो वही देखो, आइटरेटर की कुछ लिमिटेशन होती है, वैसे तुम्हें बताऊंगा, बढ़िया बात है ये सुनना। Both enumeration and iterator are single directional cursors only, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं ना,
That is, we can always move only forward direction and we can't move to the backward direction. हम रिवर्स में एग्रेट कराना चाहे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ना तो एन्यूमरेशन से और ना ही इटरेटर से, ठीक है? ओके, मतलब while ये इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अरे क्या भाई रिकॉर्डिंग ही रुक गया। ऑनलाइन में है भाई सारे, आवाज आ रही है सबको? माइक टेस्टिंग कोई है क्या? यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। ऑनलाइन वाले एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं भाई, तुम लोग ही हो ज्यादा मुझसे। बढ़िया भाई, तुम पढ़ो। हाँ तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुमको अलाउ करूं भाई, खाओ इधर बैठ के? तुम मुझे बोर कर रहे हो, जाओ निकलो।